अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं आपकी टीचर नासिया मिस। आज हम स्टैंडर्ड 6 इंग्लिश टेम्पलेट नंबर 17 पढ़ेंगे। लर्निंग आउटकम्स। गिव एप्रोप्रिएट ओरल एंड रिटन रिस्पॉन्स इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट। आपको अलग अलग चीज़ों के बारे में ज़बानी और तहरीरी जवाबात देने आना चाहिए। इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर्स। आस्क लर्नर टू आंसर द क्वेश्चन ओरली। आपको जो भी सवाल पूछा जाएगा आप उसका पहले ज़बानी जवाब देंगे। आस्क द क्वेश्चन स्लोली एंड साइलेंटली एंड मोटिवेट द करेक्ट आंसर। आस्क द क्वेश्चन स्लोली and silently and motivate the correct answer. आपको जो भी सवाल पूछा जाएगा वो एकदम आस्ते आस्ते आराम से ऐसे पूछा जाएगा कि आप उसको समझ सको। Ask them to write those answer। फिर आप जो भी उसका ज़बानी जवाब देंगे आपको वही जवाब आपकी कॉपी में लिखना भी है, तहरीरी। इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट। बच्चों ये आपके लिए हिदायत है। लिसन टू द क्वेश्चन केयरफुली एंड ट्राई टू गेस द आंसर। अभी आपको जो भी सवाल पूछे जाएंगे नीचे आपको एकदम ध्यान से सवाल सुनना है और फिर उसके जवाब का अंदाज़ा लगा के ज़बानी जवाब आपको देना है। थिंक एन आंसर। राइट करेक्ट आंसर इन योर नोटबुक। पहले आपको पहले अच्छी तरह सोचना है, सोच कर ज़बानी जवाब देना है और फिर जो जवाब आपने दिया है उसको आपको कॉपी में लिखना भी है। यूज़ अ डिक्शनरी टू फाइंड आउट डिफ़िकल्ट वर्ड्स। अगर आपको कुछ मुश्किल वर्ड आ जाता है, कोई नया अल्फाज आ जाता है जिसकी मानी आपको नहीं पता है, तो आपको पहले ही कहा गया है कि मोबाइल में डिक्शनरी आप डाउनलोड करिए, तो आप उस डिक्शनरी में वो वर्ड को लिखेंगे तो उसकी मानी आ जाएगी और मानी आने पर आप उसको मानी को समझेंगे, पढ़ेंगे और फिर उस हिसाब से आप आंसर करेंगे। लर्निंग एक्टिविटी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमारी सरगर्मी है क्या। यूज़ द डिफरेंट पिक्चर्स फॉर द एक्टिविटी। आपको मुख्तलिफ तस्वीर देख कर ये एक्टिविटी कंप्लीट करना है। शो दिस पिक्चर ऑफ प्लेस टू द learners and ask them to answer orally. If they are not able to answer, give them clues to find out the answer. Make or draw your pictures flashcard. देखो आपको क्या करना है, आपको तस्वीर दिखाई जाएगी, आपको तस्वीर को ध्यान से देखना है और उसके बाद जब आपसे क्वेश्चन किया जाएगा तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर करना है। देखो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक सॉल्व एक्टिविटी है। फाइंड टेल द करेक्ट प्लेस बाय यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। यहाँ देखो ब्रैकेट में कुछ वर्ड लिखा हुआ है, हमको नीचे फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है। पहले हम ब्रैकेट के वर्ड पढ़ लेते हैं। स्कूल, टेम्पल यानी मंदिर, ग्रोव, बेकरी। अब यहाँ देखो, यहाँ पर हम ये जो वर्ड है इसी से खाना पूरी कंप्लीट करेंगे। चलिए हम यहाँ देखो, अ प्लेस वेयर हिंदू पीपल गो टू वर्शिप। वो जगह जहाँ पर हिंदू लोग अपनी पूजा करने के लिए जाते हैं, तो हमको वो जगह का नाम बताना है। ऊपर ब्रैकेट में देखो लिखा हुआ है। तो हिंदू जो है वो पूजा करने के लिए कहाँ जाते हैं? टेम्पल। अ प्लेस वेयर वी गो टू लर्न। हम सीखने के लिए, पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? स्कूल। अ प्लेस फुल ऑफ ट्रीज़। ऐसी जगह जो दरख्तों से भरी होती है। तो उर्दू में आप बताओ पहले, कौन सी जगह दरख्तों से भरी होती है? बाग। बाग को हम क्या कहते हैं? गार्डन। लेकिन यहाँ पर तो गार्डन नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ गार्डन का सिनोनिम दिया हुआ है ग्रोव। ग्रोव का मतलब भी होता है बाग। तो अ प्लेस फुल ऑफ ट्रीज़, तो वो कौन सी जगह है? ग्रोव।
अ प्लेस वेयर यू कैन गेट ब्रेड, केक्स एक्सेट्रा। ऐसी जगह जहाँ से आप ब्रेड, केक वगैरह लाते हो, तो ऐसी जगह को हम बेकरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेकरी। तो ये एक सॉल्व एक्टिविटी है, यानी आपसे जो सवाल पूछा जाएगा आप उसके लिए एक सही लफ्ज़ आंसर करोगे। प्रैक्टिस एक्टिविटी ट्रू फॉल्स। अब देखो, ये तस्वीर पहले आपको देखनी है और फिर इसी से मुताल्लिक आपको ट्रू फॉल्स यानी सही और गलत करना है। ट्रू यानी सही और फॉल्स यानी गलत। रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड डिसाइड इफ़ दे आर ट्रू और फॉल्स। आपको अच्छे से नीचे के ध्यान से सब हिदायत सुननी है और फिर आपको ये बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। इफ़ द सेंटेंस इज़ फॉल्स यू शुड करेक्ट इट। और अगर कोई जुमला गलत है तो आपको उसको सही भी करना है। द एंट वॉज गोइंग टू अ पार्टी। एंट पार्टी के लिए यानी जो चूटी है वो पार्टी के लिए जा रही है। सही है या गलत? ये कहानी तो आपने पढ़ी होंगी। अगर सही होगा तो सही पे टिक करो, गलत होगा तो गलत पर टिक करो। द एंट वॉन्टेड टू स्विम इन द रिवर। चूटी नदी में तैरना चाहती थी। The doe had the ant using branch and leaf. तो देखो, ये जो चूटी है वो पार्टी में जा रही थी, ये तो सही है, लेकिन द एंट wanted to swim in the river ये फॉल्स है। द एंट डोंट want to swim the river यानी वो तैरना नहीं चाहती थी। द डो had the ant using branch and leaf. The doe had the ant using branch and leaves. तो इसमें लिखा है कि फाख्ता ने उसका चूंटी की मदद शाख और पत्ते दोनों से की। सही है कि गलत? गलत है, क्योंकि उसने उसकी मदद पत्ते से की थी। तो the doe had the ant with leaf. The doe made fun of the ant. ये फाख्ता जो है वो चूंटी का मजाक बनाना चाहता था। ट्रू और फॉल्स आपको लिखना है। द नेक्स्ट डे द डो वॉज इन ट्रबल। True or false? The doe was in trouble and the ant helped it. True or false? ये कहानी पहले हम पढ़ेंगे और उसके बाद आप ये आंसर कर सकोगे। तो बच्चों, ये कहानी मैं आपके लिए दूंगी। पहले आप वो कहानी अच्छी तरह से सुनोगे और उसके बाद आप ये ट्रू और फॉल्स कंप्लीट करोगे। मैं इसी के वीडियो के साथ वो भी लिंक कर दूंगी। एक्सटेंशन एक्टिविटी। रीड सम मोर स्टोरीज हैविंग द वेरियस प्लेस, थिंग एंड पीपल। आपको इसी तरह और बहुत सारी कहानियाँ भी पढ़नी हैं। अब देखो नीचे इवेल्यूशन। ऑब्जर्व द पिक्चर एंड टिक द करेक्ट आंसर। या नीचे देखो एक पिक्चर दी है, पहले उसको गौर से देखना है, फिर नीचे और ऊपर के नीचे के आंसर्स करने हैं, टिक करने हैं ट्रू फॉल्स। काउ इज़ गेजिंग। काउ चर रही है। सही है या गलत? तो ये ट्रू है। द बॉय वेयर येलो शर्ट। लड़का पीला शर्ट पहना है, तो लड़के ने कौन सा पहना है? लाल। पीला नहीं पहना है, तो ये है फॉल्स। द ट्री इज़ ब्लू। झाड़ हरा ब्लू रंग का है। सही के गलत? झाड़ ब्लू होता है क्या? नहीं ना, तो ये भी फॉल्स। इस तरह हमको ये कंप्लीट करना है और मैं ये एंट और डो वाली स्टोरी आपके साथ लिंक करूँगी। पहले आप वो स्टोरी अच्छी तरह से देखेंगे, उसके बाद में ये ट्रू फॉल्स ऊपर के कंप्लीट करेंगे। चलिए अभी हम ये देख लेते हैं कि आज हमने क्या सीखा।
Today I have learned the name of various places. हमने बहुत सारी जगहों के नाम जाने आज की एक्टिविटी में. चलिए, अल्लाह हाफिज़. Once upon a time, a very thirsty ant was drinking water from the river. Suddenly, the ant lost his balance and fell into the river water. "Help! Help! Help!" cried the ant, but no one could hear his cries. A dove, sitting on a tree nearby, saw that the ant was in trouble. She quickly plucked off a leaf from the tree and dropped it into the water. "Help!" The ant climbed on the leaf. He thanked the dove for saving his life. After a few days, the dove was sitting on a tree. The ant saw a hunter aiming his arrow at the dove. The ant knew that his friend the dove was in danger. He quickly bit the hunter's leg. The hunter cried in pain. Ouch! The hunter's arrow missed the dove. This time, the ant saved the dove. The dove thanked the ant for saving her life, and they became friends forever. Moral of the story: one good deed deserves another.